जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम चैप्टर नंबर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पर वर्क कर रहे हैं। गिवन कॉन्सेप्ट्स के अनुसार हमारे 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 46 to 57 हमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज कॉन्सेप्ट नंबर 4 पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। मैंने सिंगल कॉन्सेप्ट का नाम बनाया पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। मतलब एक सिंगल कॉन्सेप्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पार्टनर लोन कैसे बनता है, उसमें इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, और सारे ही पेजेस भरे हुए हैं, और हम उसका लोन जब सेटल करते हैं डिफरेंट इंस्टॉलमेंट से विद और विदाउट इंटरेस्ट। हमेशा इंटरेस्ट तो जाती है, बट हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी इंटरेस्ट नहीं जाती है। वो सारी बातें हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में करेंगे। और आज पेज खाली नहीं है तो मुझे पेज जो है वो यहीं से निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड दोस्त, मुझे एक सिंगल पेज ज़रूरी चाहिए होता है आपके लिए बताने के लिए। हाँ जी, तो गाइस पॉइंट नंबर 1 है हमारा, इंटरेस्ट का पेमेंट उतने टाइम का होगा जितने टाइम तक पैसा यूज़ किया जाएगा। ये बात हम तब से जानते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से लेकर, कि जब साहब इंटरेस्ट की बात होगी। इंटरेस्ट समझते हो ना, हमारा और आपका इंटरेस्ट तब तक है जब तक हमारा ये रिश्ता है, समझ रहे हो। मीन्स इंटरेस्ट तब तक होगी जब तक लोन होगा। If there is no amount of loan, then there is no amount of interest. If there is high amount of loan, then there is high amount of interest. If there is less amount of loan, then there is less amount of interest. मतलब जितना लोन उस बेसिस पर इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज जस्ट अ परसेंटेज बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर पर बेस्ड होती है सब, टाइम फैक्टर पर, मतलब समय के अनुसार इसका पहिया चलता रहता है। इंटरेस्ट का पेमेंट उतने टाइम का होगा जितने टाइम तक पैसा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये बात इतनी छोटी सी सर, ये तो बच्चा जानता है, घर में भी बैठा हुआ है। दैट इज डेट ऑफ लोन। कब से डेट ऑफ लोन है और कब आपने उस पेमेंट किया है उस लोन का, इस बीच की इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन फैक्टर्स कि आपने लोन लिया है या लोन दिया है। अब हम बात कर रहे हैं बस सिंपल सी बात कि हमारे केस में सर वो जो पार्टनर है जो रिटायर हुआ है या डेथ हुआ है, डेथ हुई है जिसकी, उस पर्टिकुलर पार्टनर का हमने लोन बना रखा है। यही कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़ते हुए हैं अभी तक। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 2 पार्टनर्स लोन के नाम से डाल दो, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से डाल दो। इस टाइप से आपने पढ़ा रखा है ना। 2 पार्टनर्स लोन के नाम से जो आपने पैसा डाल रखा है, जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, जो फर्म के लिए क्या है दोस्त, जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, उसका जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें एक इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। उसका जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें एक इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। और जब हम ये इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे ये हमको पता होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट का पेमेंट हमें उतना ही करना पड़ेगा जितना अमाउंट हमने रोक रखा है उसका। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बोलता हूँ, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक बैलेंस अमाउंट पर चार्ज होगा, बचे हुए अमाउंट पर। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक बैलेंस अमाउंट पर, मतलब मान के चलो किसी का 1 लाख रुपीज़ का लोन था एट द रेट 10% पर एनम के इंटरेस्ट से, और हमने उसको एक इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 20,000 की। तो अब से उसका कितना पैसा बचा हुआ है 80,000। तो अगली ब्याज जो लगेगी वो किस पर लगेगी 80,000 पर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके में। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर दे दी हमने उसको 20,000 रुपीज़ एट द रेट 10% इंटरेस्ट से। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट भी दे रहे हैं उसको, जैसे पहले वाले में जाएगी 10,000 रुपीज़, दूसरे वाले में जाएगी 8,000 रुपीज़, ये भी दे रहे हैं और साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। तो बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट जाएगी। मतलब अल्टीमेटली सर जो बच रहा है, जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, इसलिए ये लाइन आपको बहुत काम आएगी। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक बैलेंस अमाउंट पर चार्ज होगी, बचे हुए अमाउंट पर। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। एक जो बेहतरीन और ख़ास बात है आपके क्वेश्चन में, जो एक बार शायद एग्जाम में आई भी है ऐसी बात, कि इंस्टॉलमेंट के बारे में नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग एनुअली पे करेंगे, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट इफ़ इंस्टॉलमेंट इज पेड एनुअली तो कोई दिक्कत ही नहीं 12 महीने की। बट सेमी एनुअली, बचपन में पढ़ा था ना हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में सेमी एनुअली क्या होता है, हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। तो जब हम 6 महीने में इंस्टॉलमेंट दी जा रही है तो ब्याज भी 6 महीने की दी जाएगी। मतलब मान के चलो
ये जो पैसा है भले ये 10% पर एनम की इंटरेस्ट है, पर ये जो किस्त है वो 6 महीने बाद पे हो रही है, तो आप उसका ये वाला पैसा कितने दिन के लिए रोक रहे हो? 1 लाख रुपए सिर्फ 6 महीने के लिए। नेक्स्ट फिर 80,000 कितने दिन के लिए रोक रहे हो? अगेन 6 महीने के लिए। मतलब सर सिंपल सी बात है, उसकी इंटरेस्ट भी 6 महीने की पे ऑफ होगी। ये बात लिखी हुई है इसमें। इंस्टॉलमेंट इज पेड एनुअली ऑब्लिक सेमी एनुअली ऑब्लिक क्वार्टरली, मतलब जिस हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, कुछ नहीं लिखा है तो एनुअली मानेंगे, ठीक है। सेमी एनुअली या क्वार्टरली लिखा है तो उस हिसाब से ही आएगी। देन इंटरेस्ट बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है दोस्त इंटरेस्ट की, क्योंकि मैंने बताया पूरे पार्टनर्स लोन में, पूरे लोन वाले क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ा माजरा है, जो सबसे बड़ा मजा है वो इंटरेस्ट का ही। अगर ये आपकी सही आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। फ्री फंड के नंबर है, बचपन में जैसे इंटरेस्ट निकालते थे बस वही फॉर्मूले हैं, बस आप बड़े हो गए तो सोचते हो इतना सरल कैसे हो सकता है। देन इंटरेस्ट बराबर अमाउंट ऑफ लोन जो भी हो, अगर 1 लाख रुपये है पहले तो 1 लाख रुपीज़ पे बचे हुए अमाउंट पर, ये वाली बात इससे जुड़ रही है देखो, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। देन अगर 1 साल की है एनुअली तो पूरी साल की ब्याज लगेगी। सेमी एनुअली पे कर रहा है तो 6/12 और क्वार्टरली पे कर रहा है 3/12 या 4/12 मत करना, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं। मैं इंटरेस्ट ड्राइंग में पढ़ा चुका हूँ रेस्पेक्टिवली। जिस तरीके से लोन पे हो रहा है उस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होंगे। हमने अभी तक सिर्फ 3 बातें पढ़ी है, एक ही बात को 3 बार पढ़ा है। जितना अमाउंट यूज़ कर रहा है मतलब अमाउंट ऑफ लोन, फिर जितना उसमें से इंस्टॉलमेंट पे होता जाएगा साहब, जितना इंस्टॉलमेंट पे होता जाएगा साहब, जितना इंस्टॉलमेंट पे होता जाएगा उतने रुपए की ब्याज कम कर दी जाएगी। मतलब इंटरेस्ट जो है वो बचे हुए अमाउंट पर लगेगी, बैलेंस अमाउंट पर लगेगी। जो भी इंस्टॉलमेंट पे करिए, जैसे यहाँ 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं तो उतनी इंस्टॉलमेंट माइनस हो जाएगी और बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? सर इतनी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। लोन का अमाउंट दिया होगा, इंटरेस्ट हमें चार्ज करनी है। अगर वो एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली है तो हमें तीनों तरीके से चार्ज करना आती है, 1 साल 6 महीने 6/12 एंड 3/12। बात है कि किस अमाउंट पर चार्ज होगी, तो आपने बता रखा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बैलेंस अमाउंट। फर्स्ट टाइम लोन के अमाउंट पर होगी। देन जितना इंस्टॉलमेंट माइनस हो गया है, जितना इंस्टॉलमेंट माइनस हो गया है उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगी। बचे हुए अमाउंट को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। जितना इंस्टॉलमेंट पे हो गया उसका प्रायर उतना माइनस हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत आसानी समझ में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम लिखा हुआ है, मतलब जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जो आया करते हैं उस बेसिस पर मैंने इस पॉइंट को बना दिया है। लोन जो है वो 2 तरीकों से पे कर सकते हैं। 2 तरीकों से पे कर सकते हैं का मतलब क्या? देखो लोन एक ही तरीके से पे हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात समझना। क्या लोन एक ही तरीके से पे हो रहा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है किसी से तो वो गारंटी है कि आपसे पैसा 1 लाख से ज़्यादा लेगा। 1,10,000 मान लो, 1,08,000 मान लो, 1,12,000 मान लो, पर वो लोन के अमाउंट ऐसे नहीं करेगा कि आपने उससे 1 लाख रुपए लिया और वो आपसे बोले 98,000 दे दे, पर उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो जो मज़ा है वो किसकी वजह से ले रहा है? ब्याज की वजह से। ब्याज, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ये उसको, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ये उसको आगे बढ़ा रहा है। और सिंपल सी बात समझना, ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है दोस्त वो उसको लोन लेने पर मजबूर कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सी बात समझो कि अगर हमारा लोन है, पेमेंट हमारा उससे ज़्यादा हो रहा होगा तभी हम ये लोन और इंटरेस्ट वाला फंडा पढ़ रहे हैं। हमने इसको 2 तरीकों से कैसे बनाया, सुन लो मेरी बात। जितना आपने अब तक पढ़ा हुआ एक तरीका हो चुका है। क्या उस तरीके में क्या है कि हम जो एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो एज वेल एज उसके संग उसकी ब्याज पे कर रहे हैं। टुगेदर विद इंटरेस्ट बोला जाता है जब ये क्वेश्चन आते हैं। टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर मतलब इंस्टॉलमेंट के संग इंटरेस्ट भी जाएगी। लोन 2 तरीकों से पे कर सकते हैं। जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा टू बैंक में। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? ये है पॉइंट नंबर 1, यहाँ पढ़ो। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लोन के टुकड़े कर दिए जाते हैं। इक्वल एंड इक्वल जैसे भी करिए जाए, लोन के टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का लोन है और ये 20,000 के 5 बार इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो ये लोन के टुकड़े हो गए, इंस्टॉलमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्त, ये लोन के टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए कई सारे, इसको इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये हम बहुत पहले पॉइंट नंबर नेक्स्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट फर्स्ट टाइम 1 लाख पे, फिर अगर 20,000 की इंस्टॉलमेंट है तो 80,000 पर, फिर 20,000 घटा के 60,000 पर। डिपेंड ऑन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। वो जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं समझा कर ही कराऊंगा जैसे अब तक कराता आया हूँ। इंपॉर्टेंट इतना है आपके लिए कि आप इन क्वेश्चन को जैसे ही मैं कराऊँ आप एक बार खुद से किया करें तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपल सा था। जब अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे, जो डिस्कशन था हमारा
वो यही था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जाएगी और टुगेदर विद इंटरेस्ट लिखा होगा तो इंटरेस्ट भी पे होगी। और इस केस में क्या होगा दोस्त, जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट अभी डेबिट समझ में नहीं आएगा, बस इतना याद रख लो, जितना यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ये बात मैं आपको दोबारा जब क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 46 47 में ये बात बताऊंगा कि मैं कैसे, जितना इंटरेस्ट या क्रेडिट होगा उतना यहाँ बैंक में अलग से डेबिट होता है, मतलब जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उतना डेबिट बैंक में, उतना डेबिट टू बैंक होगा। ये बात याद रखना, ये और कहीं नहीं होता है। जितना इंटरेस्ट या क्रेडिट होता है पॉइंट नंबर 1 के अनुसार, जितना इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट होता है उतना टू बैंक में डेबिट किया जाएगा। जितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा उतना टू बैंक में डेबिट किया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा और इंस्टॉलमेंट के संग इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट जहाँ जा रही है संग संग इंटरेस्ट भी वहीं चल जाएगी। इस क्वेश्चन की मेथड का पहचान क्या होती है कि जितनी इंटरेस्ट क्रेडिट होगी उतनी टू बैंक में डेबिट होगी। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं दूसरे वाले मेथड से इसको अलग कर सकूँ, ताकि मैं जो दो मेथड बना रखे हैं कि लोन का अमाउंट दो तरीक़ों से पे कर सकते हैं, इसलिए मैं दूसरे वाले को अलग कर सकूँ। दूसरा वाला बहुत सिंपल है, ओनली अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ ना इंटरेस्ट क्रेडिट होगी ना डेबिट होगी। सर मतलब हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया और हम उसे 20,000 5 बार देंगे और वो खुश हो जाएगा, वो तो गुस्सा होगा, वो तो कहेगा मेरा ही पैसा मुझे वापस दिया है तुमने यूज़ कर कर, इंटरेस्ट कहाँ है? वो बोलेगा इंटरेस्ट कहाँ है? तो ये जो तरीका है दोस्त, ये आपके घर वाले, मम्मी पापा, आपके दादाजी, कई सारे लोग आपके मोहल्ले पड़ोसी जिनमें बड़ी बड़ी ऑडी कार हैं वो भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? जब वो अपनी बैंक से जब वो अपनी कार खरीद के लाते हैं और बैंक से लोन लिया करते हैं, बैंक उन्हें कभी नहीं बताता है, वो ये सिंपल बता देता है जितने का भी लोन है आपका, अगर 1 लाख का है, 20 लाख का है, 1 करोड़ का लोन है, वो सिंपल बताता है आपको इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट पर मंथ देनी है और जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा होगा। मतलब जब हम इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे सारी को तो वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे 1 लाख रुपए आए तो जब 20-20 हज़ार की मान के चलो, इससे 6 किस्त लेगा, 6 इंस्टॉलमेंट लेगा तो कितना अमाउंट हो गया? 1,20,000। ऐसी चीज़ क्या आपने पहले मेथड में देखी? नहीं सर, पहले मेथड में तो हमें खुद इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी थी और यहाँ खुद इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करनी। मतलब दूसरा वाला जो मेथड है वो बेहद ज़्यादा सरल है। बच्चों को कठिन लगता क्यों है? क्योंकि वो पहले वाले के तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ लोन। इट इज़ टोटली डिफरेंट क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट एक बार क्रेडिट हुआ है और एक बार टू बैंक में डेबिट किया गया है। बात समझना दोस्त अब आसानी से। और आगे की मैं क्या बात बताने वाला हूँ आपको, वो ये बताने वाला हूँ कि हिंट क्या है इसमें, अमाउंट ऑफ पेमेंट इज मोर देन लोन अमाउंट। जैसा मैंने बताया आपको 1 लाख का लोन है तो 1,20,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा सर हम कैसे पहचानेंगे? वहाँ इंस्टॉलमेंट आपको खुद से गिवन दी होंगी और इंस्टॉलमेंट को जब आप जोड़ेंगे तो वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा निकलेंगे और जब वो लोन के अमाउंट से ज़्यादा निकलेंगे आप समझ जाना कैसा है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया होता है। सर समझ गए पहले मेथड से कैसे डिफरेंस है? ना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा और वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट किस तरीके से जुड़ी है ये हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। इंटरेस्ट तो है, कुछ कराया तो है पर लगता नहीं कुछ कराया है। इंटरेस्ट तो है पर पता नहीं कितनी है और कहाँ छुपी है। इंटरेस्ट तो है पर पता नहीं कितनी है और कहाँ छुपी है। ऐसा पॉइंट नंबर 2 आपको हिंट देगा, मेथड नंबर 2 देगा। मेथड नंबर 1 में आपको इंटरेस्ट की जानकारी होगी तो आप क्रेडिट भी करेंगे एज वेल एज डेबिट की करेंगे। वहीं मेथड नंबर 2 में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, लोन का पेमेंट ज़्यादा होगा और लोन का अमाउंट कम होगा। बस इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा था। इन्हीं 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ये कम होंगे। जो भी तरीका है ये बच्चों को कठिन होता है जबकि बेहद सरल है। सिर्फ छापा मारना है। छापा कैसे मारना है जब मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ लोन यहाँ लिखना है बाई बैलेंस बीडी या बाई पार्टनर्स कैपिटल और टू बैंक करके पे करना है। बस लोन का जो अमाउंट होगा वो कम होगा और इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब हम पेमेंट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और लोन का अमाउंट कम है। इंटरेस्ट दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ना क्रेडिट होता हुआ ना डेबिट होता हुआ। बहुत सिंपल सा था। सारी बातें मैंने कंसीडर कर दी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट जस्ट बना दिया गया है मौज के लिए। लोन की डेट और पेमेंट की डेट में पूरा क्वेश्चन का हिंट छुपा होता है। लोन की डेट और पेमेंट की डेट में मतलब क्या होता है? तो लोन की डेट मान के चलो उसने रिटायरमेंट लिया था 31 मार्च को और पेमेंट शुरू हुआ 30 जून से ही, तो पेमेंट की डेट 3 महीने बाद है। तो मतलब ये छुपा हुआ है कि पहली ब्याज 3 महीने की लगेगी।
अब अगली बार वो पेमेंट कब कर रहा है वो भी डेट होगी। एनुअली, सेमी एनुअली जैसे मैंने समझाया था वो है एक, तो क्वार्टरली 1 मार्च, 30 सितंबर, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा ऐसा था और थोड़ा सा ऐसा था, जब आएगा मैं बताऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मैं सेपरेटली ट्रीट करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसको मैं सेपरेटली ट्रीट करूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। लोन की डेट और पेमेंट की डेट में पूरा क्वेश्चन का हिंट छुपा होता है, फोकस करना है हमें वर्ड पर, एनुअली, सेमी एनुअली, या अगर कोई डेट मेंशन है तो ये जब आएगा तब मैं कराऊंगा। बस मैंने नोट्स में इसलिए दे दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया और पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारी बातें एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ आपको ढूंढनी है वो दोस्त, सबसे पहले आपकी जो जंग शुरू होगी वो किससे होगी? पार्टनर्स लोन। अगर ऐसी चीज़ क्वेश्चन में है तो आपका क्वेश्चन यहाँ लेवल पर आएगा, नहीं तो नहीं। दूसरा आपका इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। तीसरा आपका इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर वो सेमी एनुअली और क्वार्टरली हो रहा है या किसी पर्टिकुलर डेट की वजह से हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि हमने जितना पैसा उसका यूज़ किया, पॉइंट नंबर 1 क्या सुना था, उतनी ही इंटरेस्ट लगेगी, और इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगेगी। मतलब लोन कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, एट द रेट परसेंटेज करके दिया होगा, और क्वार्टरली सेमी एनुअली पे हो रहा है तो वो कैसे है। फिर लोन 2 तरीक़ों से पे हो सकता है। अगर इस मेथड से हो रहा है तो इंटरेस्ट एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट होगी, इस मेथड से हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और लोन का अमाउंट कम होगा। बस इतनी सी बातों के साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम लगा इस कॉन्सेप्ट को बनाने में, थोड़े से दिन लग गए ज़्यादा, जैसे एडजस्टमेंट में लगे थे, पर जो भी चीज़ हो वो बेहद बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए ताकि हमें कोई भी अकाउंटेंसी से शिकायत ना रहे। और जल्द से जल्द आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, मोटिवेशन मिलता है। लाइक से ज़्यादा कमेंट आपके जो बेहद खूबसूरत होते हैं आपकी तरह। तो दोस्त अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।